हेलो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु भक्त सिग्मास। आज मैं आपके सामने फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर लेके आया हूँ। यहाँ से आईसीएसई के लिए हो या चाहे सीबीएसई के लिए हो, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। तो अभी तो जैसे आईसीएसई का ही मैं बात करूँगा, बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन या कनेक्शन को लेकर के। तो आपको पता है मैंने कुछ लिख के रखा है, देखो आरएस रेसिस्टेंस इन सीरीज, जिसमें हम क्या करते हैं सारे जितने भी रेसिस्टर के रेसिस्टेंस है R1, R2, R3, R4 इन सबको ऐड कर देते हैं सीधा। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट है ओम, और सिंबल हम इसको ऐसे करके लिखते हैं जिसका नाम है ओमेगा, ठीक है। और रेसिस्टेंस इन पैरेलल 1/Rp या 1/R इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे करके चलता है। अच्छा, और एक बात मैं बता देता हूं, अगर रेसिस्टेंस इन पैरेलल आपके पास में दो रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस इन पैरेलल को आप दो रेसिस्टेंस फॉर टू रेसिस्टेंस आप इसको लिख सकते हैं फॉर टू रेसिस्टेंसेस Rp इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 लिख सकते हो। फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रेसिस्टेंस इन पैरेलल दो 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 व्हाटएवर इट गोज ऑन, या खाली दो ही रेसिस्टेंस दिया हुआ है तो उसको आपने पैरेलल में अगर लिखना है तो Rp इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 आप लिख सकते हो। वैसे सीरीज में R1 प्लस R2 ऐसे लिख सकते हो। अब आप पूछोगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं होते सबको ये बहुत आने वाला या बहुत स्मार्ट या बहुत ज़्यादा अबव एवरेज होते हैं, वैसा नहीं है। बच्चे बहुत सारे को समझने में कठिनाई होती है, मैं इसलिए बता देता हूँ। जब ये देखिए, ये एक सर्किट है जिसमें ये एक रेसिस्टेंस है, ये दूसरा रेसिस्टेंस है। तो जब रेसिस्टेंस एक लाइन में होता है इसको हम बोलते हैं सीरीज। आपको आया समझ में, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा एक रेसिस्टेंस है इस वायर सर्किट में और दूसरा रेसिस्टेंस ऐसा है ऊपर नीचे, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल। यह आया समझ में आपको, ठीक है। तो ये तो आपको आया समझ में। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी आपके लिए टाइम बचाने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है, तो उससे पहले मैं फिर से बता देता हूँ। रेसिस्टेंस दो कॉम्बिनेशन में हो सकता है, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो हमको ध्यान देना है कि सीरीज में कैसे होगा, पैरेलल में कैसे होगा। मैंने आपको बता दिया, सीरीज में एक लाइन में होगा रेसिस्टेंसेस, उसको सीरीज बोलेंगे, और ऊपर नीचे होगा तो उसको पैरेलल में बोलेंगे। अभी इस फिगर में आप देख सकते हो, आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कुछ नहीं है, आपको टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो बिटवीन C एंड D, पॉइंट C एंड D पहले देख लेते हैं। ये देखिए C है, यहां से ऐसा करके जाइए, यहां से पूरा जाना, आप ऐसे मत आ जाइए। C एंड D, C पॉइंट से लेकर के यहाँ D पॉइंट तक। अगर आप C पॉइंट से D पॉइंट तक अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये वायर कैसा है। देखो यह C पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट कर दूं, ये D है। अगर आप यहाँ से पकड़ के इसको सीधा करोगे, ऐसा पकड़ के सी, जैसे ये U है, इसको पकड़ के ऐसा सीधा करोगे तो कैसा दिखेगा आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये आपका C पॉइंट है, यहाँ पर इसके बाद में आपको ये दिखेगा, उसके बाद में आपको ये दिखेगा, उसके बाद आपको ये दिखेगा, ठीक है। आया समझ में। ये हो जाएगा आपका D पॉइंट, यहाँ तक ये U शेप का जो है यहाँ तक ये अलग हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला पोर्शन ये। तो ये तीनों एक लाइन में आ जाएंगे, ये तीनों, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, तीनों एक लाइन में आ जाएंगे। सपोज इसको R1 ले लिया मैंने, इसको R2 या R3, तो आप देख सकते हैं इन लोग हो गया R1, R2 और R3। इसको अगर मैं सीधा करूंगा, ये पॉइंट से पकड़ के, ये पॉइंट से पकड़ के सीधा करूंगा तो ये एक लाइन में आ जाएगा। समझ में आया। तो ये सीरीज में दिख रहा है। R1 आपका 2 ओम ले लेते हैं, R2 भी आपका 2 ओम है, R3 भी आपका 2 ओम है, और ये बीच का जो CD के बीच में है वो यहीं पर रह जाएगा, तो ये इस तरह दिखेगा। ये भी 2 ओम है, इसको R4 ले लेते हैं। अच्छा, पहले मैं यहाँ पर दे देता हूँ फिगर में R1 इक्वल टू R2, R3, R4। अभी तक खाली ये पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिस जिस पॉइंट से उसी पॉइंट तक वो सीधा होगा तो ये सीरीज में आ जाएगा और ये पैरेलल होगा। तो आपको दिखा देता हूँ सीरीज में कैसे होगा। आपको पता है
Therefore, resistance in series is equal to R1 plus R2 प्लस R3। ये हो गया आपका 1 2 3, ये सीधा एक लाइन में आ जाएगा। 2 प्लस 2 प्लस 2, रेसिस्टेंस का यूनिट है ओम, तो ओम को कॉमन ले लेता हूँ। 2 4 6 ओम आ गया। अभी क्या काम खत्म हो गया सी और डी से? नहीं, काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये भी है। अब ये इस हिसाब का दिखाई दे रहा है, ये इस हिसाब का दिखाई दे रहा है। तो यानी ये तीनों मिला करके आपका हो जाएगा 6 ओम, और ये 2 ओम के साथ ये पैरेलल में है। तो फिर मैं बोल सकता हूं यहाँ हियर 6 ओम एंड R4, इसको R4 दे दिया, यानी ये 2 ओम है। आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल कनेक्शन आप बोल सकते हो, आर इन पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल में तो आपको पता है क्या है, वो खाली दो ही है ना, ये एक और एक, ये दो है पैरेलल में। तो आप 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 ऐसा भी ले सकते हो, या फिर आप सीधा आर पी इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 ले सकते हो। मैं दोनों दिखा देता हूँ, आपको जो इजी लगता है आप वो कीजिए, ठीक है। सीरीज में तो 1 बाई आर पी, पैरेलल का कैसे निकालेंगे, टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। यहाँ पर 1 बाई R1 तो नहीं है हमारे पास में, यहाँ 2 था, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के ये बन गया था कितने ओम का, 6 ओम का। और ये बन गया था, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है R4, कितने ओम का है ये, 2 ओम का। तो हम बोल सकते हैं R1 तो नहीं लिख सकते, 1/6, और 1 बाई R2 की जगह में मैं लिखूंगा 1 बाई R4 दैट इज 2 ओम। तो ओम मत लगाइए, सॉरी, तो बाद में लगाएंगे। 6 और 2 का एलसीएम लीजिए, 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एलसीएम को आपको पता है सिंप्लीफाई कैसा करना है, 1/6 इंटू 6 तो बचेगा 1, हाफ इंटू 6, 2 6 को काट देगा, 3 3 1 जा 3, तो 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इक्वल टू 2/3। काम खत्म हुआ? नहीं हुआ है, क्योंकि ये 1 बाई आर पी है, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, आर पी बाई 1, हाँ, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5 ओम। अच्छा, आर पी बाई 1 नीचे का 1 नहीं लिखने से होगा, तो आर पी इक्वल टू 1.5 ओम आ गया। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि दूसरा वाला, कि अगर दो रेसिस्टेंस पैरेलल में है, तो यहाँ था हमारा 6 ओम एंड R4 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन या कनेक्शन, आप बोल सकते हैं पैरेलल इन आर पैरेलल कनेक्शन। तो इसमें मैं बताता हूँ आर पी इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ये खाली 2 के लिए है। तो R1 तो आपका 6 है, और R4 आपका कितना है, 2 बाई R1 कितना है, 6 प्लस R2 है, सॉरी R4 है मेरा। यहाँ तो R1 और R2 नहीं ले सकता मैं, तो अगर मैं इसको 6 ओम इंटू R4 ले सकता हूँ इसको, है ना। आपको फॉर्मूला तो समझ गया होगा, क्योंकि R1 का वैल्यू दूसरा ही है, R2 का दूसरा ही है। तो यहाँ 6 इंटू R4 मैं ले सकता हूँ, और यहाँ R1 की जगह 6 ओम ले सकता हूँ, क्योंकि एक तो यही है, प्लस R4 की जगह मैं क्या लूंगा, R4 ही रखता हूँ अभी। तो 6 इंटू 2 R4 2 है, और ये 6 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, आप इस साइड देख लीजिए, ये आप हो जाएगा 6 2 जा 12 बाई 6 प्लस 2 8, काटिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 1.5 ओम। देखा, आपका सेम ही आ गया, रेसिस्टेंस इन पैरेलल सेम आ गया, ठीक है। तो कितना है, आपको क्या फाइंड करना था, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी, सी और डी से टोटल कितना आ रहा है। देयरफॉर टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी इक्वल टू कितना आया, 1.5 ओम। ये है आपका आंसर, ठीक है। आया समझ में आपको। तो ये तीनों सीरीज में था, इसका हमने कितना निकाला, 2 + 2 + 4 6,
फिर ये तीनों मिल करके पैरेलल हो गया इसके साथ में, तो मिला करके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी 1.5 ओम निकाला। अब देखिए ये फिगर कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए। तो अब ये 1 2 3, पहले तो ये ऐसा बना, ये बना 2 + 2 + 2 6 ओम बना। उसके बाद ये सी डी का ये जो पार्ट है इसके साथ ये पैरेलल था 2 ओम के साथ, तो ये दोनों मिलकर के हमको कितना दिया 1/6 + 1/2, आपको याद होगा। तो 6 1 + 3 4/6, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, इसको उल्टा किया तो हमको कितना मिला 3/2 यानी 1.5। ये जो 1.5 हमको मिला। तो अब ये 1.5 होने के बाद ये चारों कैसे दिखेगा, ये दिखेगा ऐसा, ये सी ये डी। उसके बाद यहाँ हो गया आपका ए और सी के बीच में रेसिस्टेंस कितना है 2 ओम, ये हो गया 1.5 ओम जो हमने अभी निकाला था। और इधर हो जाएगा ये बी, ये भी है हमारा 2 ओम। अब देखिए अगर इसको ये यू शेप का है, अगर ये यू शेप का है, आप देख रहे हो ए से बी तक ऐसा करके, इसको अगर मैं सीधा करूंगा तो ये तीनों एक लाइन में आ जाएगा। ये देखिए ऐसा आ जाएगा। ये यहाँ पर है आपका ए, उसके बाद है आपका यहाँ सी, ए के बाद यहाँ पर ए हो गया, उसके बाद आ जाएगा आपका, इसको सीधा करूंगा तो यहाँ सी आ जाएगा, 1 2, ये सी वाला हो गया, और लास्ट वाला ये डी वाला। तो ये है 2 ओम, ये 2 ओम हो गया आपका, ये 1.5 ओम हो गया, और ये हो गया 2 ओम। तो ये अभी सीरीज में है। तो बिटवीन ए एंड बी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, ये सीरीज में है। तो सीरीज में तो सीधा प्लस करना है, कोई इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो ये सीरीज में है, RS लिख देता हूँ सीरीज। तो इसका 2 ओम, ये पूरा का मिला के 1.5, 2 + 1.5 और ये 2 ओम। तो ओम को कॉमन ले लेता हूँ, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5.5 ओम ए और बी के बीच होता है, और सी और डी के बीच में आपका 1.5 ओम होता है। होप आपको यू अंडरस्टूड। इस किस्म के ही सम आएंगे तो आपको पहले सीरीज में क्या है वो अलग करना आना चाहिए, और पैरेलल में क्या है ये अलग आना चाहिए, करना आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट माय चैनल। आगे की वीडियो भी मैं अभी लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।